हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में क्या जानते हो? कोई बताएगा? प्रोनाउन के बारे में आप लोग इससे पहले भी पढ़े हो, शुरू से पढ़ते आ रहे हो। नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? अब प्रोनाउन का देखो क्या होता है। प्रो अधन नाउन, ये दो चीजों से बनी है। प्रो मीन्स होता है फॉर या पहले। प्रो किसके पहले? नाउन के पहले। ठीक है। फॉर के लिए। प्रो मीन्स होता है फॉर यानी के लिए। किसके लिए? नाउन के लिए। यानी नाउन के लिए जो शब्द आते हैं वही क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसी वर्ड जो नाउन के स्थान पर आते हैं। मैं, तुम, वह, समझना नहीं बात? जो नाउन के स्थान पर आते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आ रही बात? अब अगर ये प्रोनाउन, अब ये सोच लो कि प्रोनाउन नहीं होता तो कैसे होता? कैसे मामला होता? अगर प्रोनाउन नहीं होता तो क्या होता? मान लीजिए इनका नाम है खुशबू। खड़ी हो जाओ खुशबू। अब खुशबू खड़ी हो गई। हमने पूछा कि खुशबू तुम क्या करती हो? खुशबू क्या करती हो? क्या इसका जवाब होगा? बड़ी सोच रही है कि लग रहा है क्या करना बताना है। अरे खुशबू क्या करती है? खुशबू पढ़ती है, पढ़ाई करते हैं सर, यही ना बोलोगी जवाब में? खुशबू के पिता का नाम क्या है? हैं? अच्छा, खुशबू के पिता क्या करते हैं? अब बार बार जैसे खुशबू आ रहा है, कहने का मतलब ये हुआ कि खुशबू, कुछ अटपटा नहीं लग रहा है कि खुशबू खुशबू बार बार रट रहे हैं। तो उसके बदले में हम क्या कहते हैं? हाँ, आपका नाम क्या है? खुशबू। अच्छा खुशबू, खुशबू तुम्हारे पिता क्या करते हैं? तो बताओगे। अच्छा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो तुम्हारे शब्द आएगा खुशबू की जगह पर। अब बार बार खुशबू लगाएंगे तो अटपटा लगने लगेगा। बस यही यूज है ग्रामर में प्रोनाउन का, कि कोई चीज जैसे अटपटा टाइप में लगेगा, बार बार उसका नाम अगर पुकारा जाएगा तो। समझ में आ रही बात? तो हमने एक आप लोगों को इसका डिफिनेशन लिखाया। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। दूसरा आप क्या पढ़ते आए हो? दिया हुआ है डिफिनेशन, लेकिन ज्यादातर क्या कि हमारा नाउन के स्थान पर यूज किया हुआ सब, वर्ड में सब, वही क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? अब देखिए इससे हम समझेंगे। जैसे हमने बता दिया कि हिज्जा एक अच्छी लड़की है। फिर दूसरा हो गया हिज्जा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। तीसरा हो गया हिज्जा के पास एक साइकिल है। हिज्जा कक्षा में अच्छी लड़की है। अब हिज्जा 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 बार बार आया है, लेकिन अब यहीं के बाद जैसे पहला हो गया हिज्जा एक अच्छी लड़की है, अब यहां पर क्या हो जाएगा? वह, जिसका अंग्रेजी हम लिखते हैं सी, वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है। फिर हमको कहना होगा तो क्या पढ़ेंगे? वह, यहां पर उसके, ठीक है, उस लिख देंगे, के हो ही जाएगा, या यहां लिख देंगे, ये हटा देंगे। उसके पास एक साइकिल है। समझ आ रहा? फिर यहां पर वह कक्षा में अच्छी लड़की है। समझ में आ रही बात ना? यानी ये बताने का हमारा मतलब है कि जो सेंटेंस होता है, प्रोनाउन का यूज कहां होता है, वो तरीका बता रहे हैं। हर बार नाम ले लेके बुलाने से क्या होगा? कुछ अटपटा सा लगने लगेगा। तो जब भी पार्ट ऑफ स्पीच में जितने ऑटो दिए हैं इसके काइंड, तो कहीं ना कहीं उसका महत्व है, इसलिए उसको बनाया गया है। समझ में आ रही बात ना? जो नाउन के स्थान पर आता है, लेकिन अब यही दिमाग में बैठा हुआ है ही सी इट
यही होता है ज्यादातर, वी यू है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे सवाल भी करते हैं वो भी, और उसका जैसे कौन, वहां कौन खड़ा है, तो कौन, कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु होती है। तो कौन, कोई व्यक्ति खड़ा होगा ना जिसका नाम ना होगा, तो नाम के बदले में ना ये शब्द आया है कौन, ये भी प्रोनाउन हो जाएगा। समझ में आ रही बात। फिर यहाँ पर क्या, वह क्या करता है, कौन करता है, वह किसका, किसी का नाम होगा, तो ये वाट होगा, ये भी क्या है, प्रोनाउन है। ये भी आता है, ये नहीं है, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब जैसे कोई हमें बुला रहा है, यहाँ पर कोई हो गया एनी, और वह मेरी बाइक है, यह मेरी बाइक है, यह, अरे यह मेरी बाइक है, तो बाइक का कोई नाम ना होगा, कौन है, स्प्लेंडर है कि हीरो होंडा है, हैं? तो यह प्रोनाउन कहलाते हैं। चाय पी लें, अभी रुके रहें, इसके बाद किसकी घंटी है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन से जो होता है व्यक्ति या चीजों के लिए यूज, उपयोग किए जाने वाले शब्द, व्यक्ति या चीजों के लिए। सब तो समझ में आ रहा है, ही, वी, मैं, हम, तुम, वे, और ये वो लड़की के लिए, वो लड़का के लिए, ही और सी। इट का थोड़ा सा मामला आता है। इट कहाँ यूज किया जाता है, इट कहाँ यूज किया जाता है, तो वहां यूज किया जाता है जहां जेंडर पता ना चले, जहां जेंडर, जेंडर समझ रहे हो ना, वहां जहां पता ना चले, या जानवरों के लिए उपयोग किया जाता है इसका प्रयोग। समझ में आ रही बात। ये बस यही है, यही ज्यादातर है, इसको बैठाने वाली बात है। अरे जो ऐसे समझ लो कि जैसे किसी नाउन के जगह पर जो शब्द आता है वही होता है, ठीक है ना। तो इतना सी समझ में आ रहा है, यही चीज तुमको पूरे इंटर तक में। कलम पसंद है। अब ये क्या, अभी तक तो ये मालूम है आई माने क्या होता है, मैं, लेकिन मैं से ही मत समझो, ये जब आगे हम आप जो चीज बताएंगे, ये सब होता है, मेरा, मेरी, जो भी आइए माने समझ लो, लेकिन कहाँ होता है यूज ये समझो। अभी ये हुआ ना कि आई माने मैं होता है। अब जैसे हमको एग्जाम्पल देना होगा, मुझे कलम पसंद है। समझाने का हमारा मतलब क्या है, समझाने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में यही है कि आई माने मैं, लेकिन यहाँ पर मुझे पहले दे दिया, तो यहाँ पर काम मुझे का क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मुझे जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मुझे का अंग्रेजी मी नहीं लिखेंगे, आइए लिखेंगे, आई लाइक पेनवा, समझी, आई लाइक पेन हो जाएगा। मतलब कहाँ बच्चे फंसते हैं ये समझ लीजिए। अब वही आगे चार्ट बनाएंगे, तो कहाँ मुझे हो जाएगा, तो मुझे अब मेरे मैं से नहीं मतलब है। जैसे अब यहाँ यू माने तुम, बस यही पढ़े हो कि तुम, यहाँ तुम्हारा भी हो जाएगा, ठीक है, तुम्हें भी हो जाएगा, यू माने। समझ आ रही बात। जा सकती है, यानी 3 पर्सन होता है पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन अपनी बात को कहने वाला, 2 लोगों में बात होती है, जो या तो मैं होऊंगा या हम होंगे, आमने सामने जो होंगे 2 लोग होंगे। बात समझ में आ रही है।
और दूसरा सबसे आसान है कि है जो बतिया कहेगा, यानी मैं कहूंगा तो तुम सुनोगे, यू हो गया। समझ में आ रही बात। और तीसरा होता है जिसके बारे में बात की जाती है। हम ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। समास थी, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ये चीज ना, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी दिक्कत हो गई, क्या बताया जा रहे हैं, चलो इनका सुनना है, हम ये कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं। लेकिन जब आगे पढ़ोगे, आप जाओगे 9th में ना, एक्टिव पैसिव पढ़ाया जाएगा, तो जब भाई हमारी बतिया याद आएगी कि ऐसे ऐसे ये समझाए थे सर, तब मजा आएगा वहां, तब जवाब दोगे। कपिया ग्रामर वाला संभाल के रखे रहना, ये काम देगा तुम लोग को इंटर तक, जो हम बता रहे हैं ये सीखना, ठीक है। दूसरा पॉजेसिव केस है और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस है। अब इसमें जो बगल में आप यूज देख रहे हैं, माई होगा, माइन भी होगा, आवर होगा, आवर्स हो जाएगा, ये योस हो जाएगा, यस लगा है, दियर है तो दियर्स हो जाएगा। होता क्या है कि जब आप ये देखेंगे सेंटेंस में, पकड़िए ऊपर एग्जांपल द्वारा हम समझा रहे हैं, यह मेरी कलम है, यानी जो कलम है ये नाउन है। नाउन से जब पहले पॉजेसिव आता है तो ये पहले वाला लगेगा, यानी माई, और अगर नाउन के बाद आता है पॉजेसिव तो हमारा ये मेरी यहां आ गया तो ये माइन लग जाएगा। बस यही देखना है, बाद वाले में सब्जेक्ट के बाद वाला जो आएगा तो माइन लिखा जाएगा, पहले जो आएगा तो पहले लिखा जाएगा। अब जैसे इसको बनाना होगा तो हम क्या बनाएंगे, दिस इज माई पेन। अब इसको बनाना होगा तो क्या, पेन इज माइन, ये राइट है, दिस पेन इज माइन। समझ में आई बात। तो ये एक तरह से ये जो होता है माई, आवर, ये क्या बताता है, नाउन का क्वालिटी, गुण बताता है। किसकी पेन, मेरी, विशेषता बताती है, मेरी है, एक तरह से एडजेक्टिव का काम करेगा, और ये बगल वाला प्रोनाउन का काम करेगा। बस यही है, ज्यादा यूज इसका नहीं होता है, तो ज्यादा इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल द्वारा कई तरह से हम इसको समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, यहां पर मैं उसे पढ़ाता हूं, ठीक है ना। अब यहां पर ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इसका मैं का आई हो गया, पढ़ाता हूं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पढ़ाता का टीच हो जाएगा, टीच हो जाएगा, क्योंकि ये आई का व्यवहार जो है प्रेजेंट टेंस में प्लूरल जैसा करते हैं, टीच हो जाएगा। अब ये उसे का अंग्रेजी, ये कहां आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, तो अब यहाँ ही का उसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहां से हम देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव के हिम हो जाएगा यहाँ पर। कोई डाउट इसमें? चलिए ये यहां तक आप उतार लीजिए। 6 वाले बच्चे कल और बाकी देखेंगे, 8 वाले रुके रहे।